तो नमस्ते दोस्तों, आप ओम जी वर्ल्ड में। तो दोस्तों अभी मैं इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर के अंदर आया था और यहाँ पे जो इतनी बड़ी एग्जीबिशन डीआरडीओ की लगी है, उसके अंदर जब मैं अंदर घुसा तो मैंने ये देखा। फिर मैं सोचा ये है क्या, इतने सारे पाइप्स लगी हुई है, इतना छोटा सा मॉडल है और ये कहते हैं पता नहीं लगाना है क्या करना है, नहीं लगाना, गन्स में लगाना है, किस में लगाना पता नहीं क्या। तो आप एक्सप्लेन करेंगे? आप एक्सप्लेन करते हैं? अंकल आप मुझे शेयर में एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं करते। तो थोड़ा सा आगे आते, थोड़ा सा मना कर रहे हैं। अच्छा आंटी जी, अंकल जी आप मुझे इनके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे? आप कौन से स्कूल से हो? डॉक्टर एम स्टूडेंट स्कूल, हाँ? आगरा। आगरा आगरा से काफी दूर से आए हो। तो आप इस बारे में मुझे एक्सप्लेन कर ओके, दीजिए। हमारा क्या है कि ये पूरा विंग है ना, डीआरडीओ का लाइफ साइंस विंग है। मतलब बाकी आप भी देख रहे हो आर्मामेंट्स वगैरह है ना, लेकिन ये वी वर्क फॉर द सोल्जर्स। और you're taking recording me for something? Yeah. Okay, it's all right. So we have products for the soldiers only. All right. This is a Bukhari. All right. This is for soldiers who are posted at very cold regions, like कश्मीर, अरुणाचल। no, like maybe Siachen, where the temperature outside is very low. All right, -30 or whatever. So one good thing about this is like it can uh, keep the soldier warm, but the prop and they use kerosene for this because electricity is not found there, no. So they use electricity kerosene for this. And one bad thing about kerosene is it emits carbon monoxide when it burns. All right, and carbon monoxide is very dangerous as a gas. No, Yeah. it binds with your hemoglobin and you cause deaths also. All right, but one good thing about this is we have a thing chimney, no, that takes out the carbon monoxide. So it's keeping the soldier warm, and at the same time, it's keeping him safe also. There is no carbon monoxide poisoning. All right. What else would you want to know? And what is that? What is What is this? This one is for soldiers posted at desert conditions. All right. When they are working in a desert, they have certain, when they are working in like outdoors, no, because of the heat, there is loss of a lot of uh, salts and electrolytes. So we use this to replenish it. Replenish means to bring it back, all the electrolytes again. All right. This is for that. And This one you'll have to wait. This one you'll have to wait okay. because the inventor is gone out someplace. Okay. Okay. So What's your and name? what is? This is just a sanitizer we're using. Wait, you want some? Yeah. Oh. Okay. तो दोस्तों अभी मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। उसके बाद आपको 30 मिनट में कोई भी खाना खाया जा सकता दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ। तो नमस्ते अंकल जी। तो अंकल जी आप मुझे इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। यस, ये सारे रेडी टू ईट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आर्म फोर्स के रेशंस का पार्ट होते हैं। जब भी वो अपने यूनिट से दूर जाते हैं, राइट, उनके पास खाना बनाने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो उस केसेस में वो इन तरह के पैकेट्स को लेके जाते हैं अपने साथ, जो कि रेडी टू ईट कैटेगरी के होते हैं। अब इसे पकड़ोगे, वो डायरेक्टली अपने पैकेट को खोल के खाना जो है वो खा सकते हैं। खाना जो रेडी टू ईट कैटेगरी का होता है, बना पड़ा है, हाँ, इसके अंदर खाना है। यस, जी हाँ। और इन सब खानों की लाइफ होती है 1 साल के तक की, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उनको खाने को गर्म करने के लिए ऑक्सिलरी सिस्टम्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। फूड वार्मर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अंदर चिकन रहेगा ना, कि बिरयानी आप जो नॉर्मल घर में खाते हो, दैट सेम थिंग इज देयर, बट इट इज प्रोसेस्ड टू स्टे फॉर 1 ईयर। पर ये मांस और ये सब तो बास हो जाएंगे ना, क्योंकि बहुत दिन के। नहीं, ये टेक्नोलॉजी है जो इसको फ्रेश रखेगी 1 साल तक। इट इज़ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग दीज थिंग्स। एनी अदर क्वेश्चंस? आप क्या करते हैं? ये मेरा चैनल है। कौन सा? यूट्यूब चैनल? या ओके, आप इंफॉर्मेशन लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो उसको नॉर्मल पीपल्स ले सकते हैं? नॉर्मल पीपल, देखो जितनी टेक्नोलॉजी है, जो यूज टेक्नोलॉजी है, आउट फॉर द पीपल, नॉर्मल पीपल आल्सो। तो वी डू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंडस्ट्रीज आर मार्केटिंग। ओके।
अंकल जी प्लीज गिव मी साइड। तो अंकल जी क्या मुझे इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। Ah, this is capsicum grenade. It is made from the oleoresin of chili, hottest chili of the world, that is Bhur Jolokia. So ये it's an alternative to tear gas. It is used for mob control, and there are various variants of that. And this is specially for self defense, and it is available in market. Yeah, what is that? For everyone. Yeah, Can you open it? yeah, it is a dummy item, dummy unit. ये खाली है, dummy unit है. पर ये इस्तेमाल कैसे होता है, इसके अंदर होता क्या है? ऐसा करो, फिर जस्ट Spray. स्प्रे. और उससे क्या होगा? इंसान बेहोश हो जाएगा। बेहोश नहीं होगा, उसका जो आँख मुंह के सब जलने लगेगा. He will feel burning sensation around his face. And this is also. Yeah, it's a pocket size. जो अपना पॉकेट में पेन साइज रख सकते हो. These are all same. Yeah, concentration में वेरिएशन होगा, because grenades में concentration ज़्यादा होता है. But application are same. Application more or less same है. तो आप आइए, आगे चलिए। Just put it. तो अभी थोड़ा सा हमें आगे दोस्तों मैं आपको एक लास्ट स्टॉल और दिखा रहा हूँ। आगे वाला, सबसे आगे वाला, उसके अंदर एक टैंक है, आपको दिखाते हैं, चलिए। चलो चलिए। अंकल जी, तो अंकल जी आप क्या मुझे इस बारे में एक्सप्लेन कर देंगे पूरे टैंक के बारे में? वीडियो का नहीं, सॉरी, और दूसरी कंट्रीज में? सॉरी। नहीं इट्स ओके। आगे दोस्तों आपको ना मैं कुछ मजेदार चीज दिखाता हूँ। देखिए, ये एक ड्रोन है, और ये देखिए यहाँ पे कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। कोई एक्सप्लेन करने वाला तो समझ आता कि इसकी खासियत क्या है, कितना बिट सह लेगा। हाँ, ये लिखा टेक्नोलॉजी फीचर्स, ठीक है। हाई पेलोड मल्टीप्लायर कॉप्टर नाम है दोस्तों, हाई पेलोड। ये बहुत लोड सह लेगा। ओ दोस्तों देखिए, वो कार खड़ी है। दोस्तों आइए। दोस्तों ये एक इंडियन मिसाइल है, आप देख सकती हैं। और दोस्तों ये नाग नाम की एक इंडियन मिसाइल है, एंड ये भी एक इंडियन मिसाइल है। और देखिए जब पड़ेगी फट, सब तबाह, सब खत्म। She's provide included underwater life। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं। अबे इधर कर बिल्डर है, अबे काट दीजिए और बना दो। ऐसा लोग कैसे करूँ? दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और मुमताज, हाँ। और दोस्तों एक SFDR नाम की एक मिसाइल है, हेलनाइना, ऐसी कोई नाम है इस वाले मिसाइल का भी, ज़्यादा बड़ी है ये। और ये नागरम नाम की मिसाइल है। ये ब्रह्मा अस्त्र ब्रह्मा ऐसी कोई मिसाइल है। अरे आप लोग कहाँ गए? अरे मैं खो गया, अरे मैं पीछे रह गया।
अंकल आप इस कल में एक्सप्लेन कर दीजिए इसमें इसके बारे में। इसमें इसमें पूरा बेटा these are क्या है ये? अच्छा बेटा these are basically satellite communication sets, right? All three have different capabilities. All three can do different work for different times. Like the first one, it is having a geolocation capability, right? With sending, we can send a message also. ओ Yes, it is having in its own. It is having its own map. ओ I mean, it doesn't uses your Google Map, right? गूगल मैप पे देख लेता है Google Map यूज नहीं करता है ये अपना मैप यूज करता है. आज का खुद का ऐप है इसका अपना खुद का सब कुछ है. ये आपका कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो थ्रू सैटेलाइट. सैटेलाइट Yeah, that's why they are called satellite phones, na? This is your manpack terminal of satellite phone. It can transmit a small amount of data as well as multimedia data also, right? They all work on the principle that they will send or communicate with the help of satellite, and that satellite is geosynchronous satellite GSAT-6, right? अब बताइए क्या सुनना है. और ये क्या है? ये लो, जैसे अभी आपको बताया वो सैटेलाइट फोन्स हैं, वो कैसे बात करते हैं बताओ, किसके वो थ्रू? नहीं वो उसके अंदर में ये नहीं होता कि जाएगा आएगा उसके अंदर एक ही बार में जाके कॉल लग जाता है हाँ, एक ही उसके बार में अंदर लग जाता है टाइम ना नहीं कॉल. लगता। इसको सैटेलाइट की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है. ये अपना एक इसका ट्रांसमीटर और रिसीवर इसके अंदर ही है सब कुछ. इसको आपको सैटेलाइट की भी जरूरत नहीं है. तो इसका ये क्या करता है, ये लाइन ऑफ साइट पे काम करता है, ठीक है. लाइन ऑफ साइट मतलब, एक मिनट रुको, लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या आता है, एक सोल्जर यहाँ खड़ा है, एक सोल्जर बिल्कुल 50 किलोमीटर दूर खड़ा है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू दिस डिवाइस, ठीक है. 50 किलोमीटर तक कर सकते हैं. और जब वॉर चल रही होती है तो वो आपस में एक नेटवर्क बना लेते हैं और सेफ सिक्योर कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है. तो उसके लिए ये बना हुआ है. इसके अंदर बैटरी होती है. जो कम्युनिकेशन होता है ना, जो 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 हमारे सोल्जर्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, वो कैसा होना चाहिए. अगर उसे कोई सुन लेगा तो फिर क्या होगा. अगर हमारा जो एनिमी है उसे सुन लेगा तो नुकसान हो जाएगा ना, ठीक है. तो उसको नुकसान हो जाएगा, तो उसको बचने के लिए इसमें एक ऐसी फैसिलिटी डाली जाती है कि जिससे वो हैक नहीं कर सकते, मतलब उसको ट्रेस नहीं कर सकते, उसको जैम नहीं कर सकते. तो इस कम्युनिकेशन जो भी होता है वो आपस में जो बात करते हैं वो किसी कोई नहीं सुन सकता, ठीक है. ये इसकी स्पेशलिटी है. पाकिस्तान के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं किसी पाकिस्तान के पास है, हो ही नहीं सकता, तो चाइना के पास भी नहीं है. उनके पास हमने खुद की सैटेलाइट है नहीं कुछ है हाँ, correct. चाहिए रे रे अरे रे वाह क्या है आप इस बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए करती हूँ सर बात एक मिनट. क्या है? मैं क्या वीडियो वीडियो बना रहे हैं आप लोग? कहाँ से? आगरा ओके. और हाँ बोलिए Actually, this is fire suppression gel. It is in the form of powder. We have to mix this powder in water in the concentration of 0.6 to 0.8%. Its application is in forest fire. When this gel is applied on forest fire, it holds the water for a longer period of time. It sticks to the surface, and because of smothering phenomena, it will cut off oxygen supply. And thus, by using less amount of water, it will extinguish fire easily. And this model is of Igloo, LRC Igloo. It is used for storage of hazard division 1.1 category ammunition. It is used for storage of explosive, missile, warheads, everything. Here we have given soil covering on the top. This will give it camouflage effect. And this BIFT traverse at the front is used to restrict shock waves here only. Like doors are the weakest section of the building, and if blast happens, shock waves will come out of these doors. But these traverses will restrict these waves here only.
And this model is of URP, unit risk principle based building. This is used for storage of propellant, HD 1.3 category propellants, and that is our fire high pressure water mist fire suppression system. It is a model of ship engine. In that model, here we have attached one fire alarm, and as soon as fire takes place, this alarm will get actuated, and high pressure water mist will come out of these red pipes. These red pipes which are visible here, water mist will come out of here and will suppress fire. And as we know, water is totally environment friendly. Thus, this suppressing agent is better than all other fire suppression agents, which are halons or fluorochemical related agents. This is our suit. This is for rescue operation. Firefighters need to wear these suit. It is a structural firefighting suit, and it is very lightweight. Its weight is only 2.8 kg, and it can resist heat up to 44.4 calories per centimeter square. So these are all our models. वो जो कहते हैं पीछे वो रोबोट है वो चल रहा है. यस, वो रोबोट नहीं है एक्चुअली, वो किसी पर्सन ने सूट पहना हुआ है. ये सूट है, ये फायर प्रोटेक्टिव सूट है, ये फायरमैन ने पहना हुआ है. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ये सूट पहनना होता है. इसे पहनकर फायर में नहीं जा सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आपको कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना है तो वो ये यू कैन डू. तो उसके लिए थैंक यू. अच्छा, तो अगर इसके ऊपर कोई मिसाइल फेंक दी जाए तो टूटेगा? क्या फेंक दिया? मिसाइल या कुछ फेंक दिया? ये शिप है, ये तो हो ही जाएगी. ये फायर सप्रेशन सिस्टम इसमें लगाया हुआ है हमने. वाटर मिस्ट बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम है. वाटर मिस्ट पता है क्या होगा? वाटर मिस्ट, वाटर बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स में, तो वो इजीली फायर एक्सटिंग्विश कर सकता है. और इसको हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में भी लगा सकते हैं. नॉर्मली वाटर को इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में नहीं यूज कर सकते, बट वाटर मिस्ट की ड्रॉपलेट्स इतनी फाइन होती है कि अगर उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में भी लगाएं तो वो खराब नहीं करेगी उसको. तो उसके लिए यूज होता है ये. नहीं, अच्छा, तो फिर जैसे कि आपने बताया कि इस सूट के जो सूट है इसके अंदर जो फायरमैन है उसको आग नहीं लगेगी. आग नहीं लगेगी, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस. आप इसे पहन के डायरेक्टली आग में नहीं जा सकते, लेकिन एक थोड़ी दूरी से रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं. अच्छा, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे मेरी चारों तरफ आग है, वो मुझे ऐसे छू रही है तो जल जाएगा? छू रही है तो जल जाएगा. उसके लिए दूसरे टाइप का सूट यूज करते हैं. वो थोड़ा हैवी होता है, वो 18 kg वेट है उसका. वो सूट पहनना पड़ता है. यस, इसे पहनकर हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं. फायर में डायरेक्टली नहीं जा सकते. वो 18 किलो वाले से अपने आप जा सकते हैं? हाँ, उससे जा सकते हैं. वो भी थोड़ी सी टाइम के लिए. उसका एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, 2 मिनट्स का टाइम है आई गेस. उतनी देर के लिए जा सकते हैं. ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये तब तक. पॉसिबल नहीं है. थैंक यू.